सीताराम दोस्तों, मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने 11 हनुमान मंदिर के आपको दर्शन कराए और सूक्ष्म में कुछ वीडियो के माध्यम से आपको वो 11 हनुमान मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं हनुमान जी के बारे में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए और मेरे लिए लाभदायक। सीताराम दोस्तों, 11 हनुमान के अद्भुत दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ ग्वालियर मध्य प्रदेश में अमरावत पर्वत पर स्थित गरगज के हनुमान से जाने वाला कि बिरला जी ने इसका निर्माण कराया था। गरगज की पहाड़िया पर प्रकट हुए हैं स्वयं हनुमान जी, और यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है। और कोई मंदिर हनुमान जी महाराज की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई गई है, और यह मंदिर कम से कम 400 साल पुराना है। सीताराम दोस्तों, मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूं 11 अद्भुत मंदिर, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं लेके जाने वाला हूं आपको ग्वालियर के किले की तलहटी में गुफा के हनुमान से जाने वाला मंदिर, जो कि प्राचीन मंदिर है। ये पहले बावड़ी हुआ करती थी, फिर यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। धरोहर है किला, यहाँ से हम मंदिर में अंदर जाएंगे, जो कि गुफा के हनुमान से इस मंदिर को जाना जाता है और प्राचीन मंदिर इसको कहा जाता है। हनुमान जी के हम दर्शन करने वाले हैं। की गई थी इस मूर्ति को, जो कि महाराज जी हुआ करते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ महाराज जी को। मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। खेड़ापति हनुमान मंदिर ग्वालियर गांधीनगर में इसको सुबह उठते ही यहाँ तांता लग जाता है लोगों का। और किस तरह से देखा जाता है खेड़ापति, क्यों कहा जाता है? खेड़ापति बहुत प्राचीन मंदिर जी, खेड़ापति नाम उसी मंदिर को कहा जाता है। घेरे के साथ में गलत का स्थान 3 लोगों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो एक पार्ट है वो एक पार्ट वहाँ होता है जहाँ रेगुलर महाराज जो चोला छोड़े थे, वो आप दर्शन करने वाले हैं। 3/3/1990 में सबसे पहले चोला छोड़ा था। उसके बाद 25/9/2014 में दोपहर 3 बजे मंदिर, जैसे कि पूरा यही एक वो मंदिर है प्राचीन, जैसे कि हनुमान जी महाराज ने चोला छोड़ा, वो भी हमने फुटेज देखे। और आज बड़ा ही प्यारा मंदिर, इस तरह से ये मंदिर की स्थापना हुई और हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। अलग अलग रूपों में भी ये बदलाव होते रहे, इनने अपना चोला छोड़ा और बड़ा ही। राम दोस्तों, मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ग्वालियर शहर से 7 किलोमीटर दूर जलालपुर गांव के पास मुरैना ग्वालियर हाईवे पर स्थित है तलवार वाले हनुमान जी का मंदिर। 2013 से यहाँ पाठ चल रहे हैं और ये जब तक हनुमान जी चाहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। तलवार ये केवल तलवार पाताल लोक में उठाई, बाकी कहीं नहीं उठाई जाके, वो है इनका स्थान। जैसे बताया जाता है हनुमान जी के हाथों में गधा जो होता है सोना, वो अक्सर मंदिर में देखने को मिलता है। हाँ। लेकिन एक पहला मंदिर है ग्वालियर शहर में, जो ग्वालियर शहर से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, और आज तलवार और ये हाथ में रखे हुए। तो जैसा आपने बताया कि वो वध किया था उसके लिए। हाँ। और इनका 11 मंदिर है। आज चारों ओर वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पर, और लोगों का भी आना जाना यहाँ रहता है। मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज ग्वालियर के मध्य में ग्वालियर के दुर्ग किले की तलहटी में हनुमान मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ, जो किले के हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये मंदिर बड़ा ही प्राचीन है। तो 10 कुंटल यहाँ से सिंदूर निकला था, और बड़ा ही प्यारे दर्शन है कि मुद्रा में हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। बताया जाता है कि सिंधिया परिवार के होना चाहिए
कि औरंगजेब से पहले की ये निश्चित है। औरंगजेब ने भी जो मूर्तियाँ तोड़ी वो सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियाँ तोड़ी थी, मंदिर तो तोड़ी। ये प्रकट हुए थे हनुमान जी महाराज या स्थापना की गई थी, जैसे कि मैंने कहीं से पढ़ा है? तो यही सुना है कि ये प्रत्यक्ष हैं, स्वयं प्रकट हैं जी। और स्वयं प्रकट की स्थिति जहाँ तक पुरानी यही देखी जाती है। कोई आकृति जैसे पर्वत में मिल गई तो उसको सुधार लिया, मंदिर वहाँ गणपति जी भी दिखाई देते हैं मुझे। गणपति जी दिखाई दे। हाँ। कई मूर्तियाँ तो अधबनी है, इसके जी। अंदर भी कुछ मिलेगा अभी। इस ये तरह बहुत से। बढ़िया हॉल था, अनुष्ठान भवन माने जिसमें जाप है ना गुप्त मार्ग का, वहाँ जी, पानी जी। भरा हुआ है पीछे की ओर जो है। हाँ, उधर अपने घर के पीछे जाकर हाँ, के। हाँ। अब हमारे आ जाओ, अंदर आते। चल। सीताराम दोस्तों, मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ ग्वालियर में पड़ाव पुल के नीचे हनुमान जी विराजमान है, जो कि अति प्राचीन मंदिर है। 3 टाइम होती है, सुबह 8 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम को 7 बजे। आप दर्शन कर रहे हैं मनसा पूर्ण हनुमान जी के। ये मंदिर 400 वर्ष पुराना है और ये मंदिर पहले एक जंगल हुआ करता है। पुल के नीचे विराजमान है, पड़ाव पुल के नीचे विराजमान। यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है, तो बताया जाता है कि यहाँ हॉर्न का, ट्रेन जब गुजरती है तो हॉर्न बजाते हुए निकलती है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसका प्रभाव रहता है, जैसे क्या बताएगा तो आवाज़। सीताराम दोस्तों, मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं ग्वालियर में आपको दर्शन कराने वाला हूँ रोकड़िया सरकार। ये छतरी मंडी के पास में ही स्थित है। और अगर देखा जाए जी तो सिंधिया राजघराने में एक रामचंद्र पेंटर करके एक दास हुआ करते थे जी, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और जो मूर्ति है वो महाराष्ट्र से लाई गई थी, जिसका मूर्ति का जो भाव है वो वात्सल्य भाव है या बाल भाव का है। जी। हनुमान जी महाराज के दर्शन करा रहा हूँ। रोकड़िया सरकार इनको कहा जाता है, जैसे कि भैया के जरिए जानकारी मुझे मिली और किसने स्थापना कराई, जैसे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। और दोस्तों, मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ ग्वालियर में हनुमान टेकरी के नाम से हनुमान जी विराजमान है एक पर्वत पर। वो किस तरह से नज़र आता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से हम जाएंगे, सीढ़ियों वाला मार्ग है, यहाँ से हम दर्शन करने वाले हैं हनुमान जी महाराज के। ग्वालियर टेकरी सरकार के नाम से इन्हें जाना जाता है, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। महाराज जी से भी हम जानकारी लेते हैं। हाँ, मंदिर का न्यू निर्माण है केवल। तो इसका ये निर्माण फिर भी कितना समय हो गया महाराज जी? इसको निर्माण को भी करीब अभी 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और उससे पहले तो ये करीब 200-300 साल पुराना मंदिर है। ये आप देख रहे हो जीना, ये करीब 150 साल पुराना है। इस पर डेट डली हुई है। और महाराज जी यहाँ जैसे बताया जाता है कि पाठ भी यहाँ चल रहा है लगातार। सीताराम दोस्तों, मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ मोम के हनुमान। क्यों कहा जाता है मोम के हनुमान, ये सारी जानकारी मैं आपको मंदिर में जाकर बताने वाला हूँ। किस तरह का मार्ग है वो आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ग्वालियर किला गेट से ये 12 से 13 किलोमीटर है। वो जैसे आप जो पर्वत देख रहे हैं, इसी पर्वत के नीचे हनुमान जी विराजमान हैं। वो छोटा सा मंदिर है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ, आज मैं यहाँ खड़ा भी हूँ, लेकिन बारिश के समय में यहाँ पूरा यहाँ से झरना आता है पानी का, बड़ा ही सुंदर।
सीताराम दोस्तों, अभी हमने एक अद्भुत नज़ारा देखा। बारिश के समय में बड़ा ही आनंद आता है, यहाँ पर लोग बाग आते जाते रहते हैं। अभी यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये वो जगह है जहाँ साधु संत महात्माएं बैठते हैं। अभी यहाँ सीताराम दोस्तों, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ विराजमान है हनुमान जी महाराज। यहाँ कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मैं हनुमान जी महाराज से ही परमिशन ले रहा हूँ, एक आज्ञा ले रहा हूँ कि बाबा कि आपका एक दर्शन हम कर पा रहे हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो दर्शन कर रहे हैं, और आपके दर्शन मात्र से ही हम सब लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। और जैसा कि बताया जाता है, यही वो हनुमान जी हैं जो सेहत से जब वो एक आकार लिया गया, दूर से देखने पर जिस तरह से वो मोम के जैसे दिखते थे, ये वही हनुमान जी विराजमान है। बाल स्वरूप जैसा मुझे लग रहा है दिखने में। और सीताराम दोस्तों, मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ भिंड जिले में दंदरगुआ धाम सरकार है, जो कि डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। सीताराम दोस्तों, मैं मंदिर के द्वितीय गेट पर हूँ और यहाँ दंदरगुआ सरकार की। दंदरगुआ धाम एक अद्भुत धाम है, अलौकिक धाम है। ये मूर्ति जो है अलौकिक है, ये इसका प्राकट हुआ था इस मूर्ति का। सीताराम दोस्तों, 11 हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद एक बड़ी ही प्यारी सीरीज मैंने आपको दिखाई और सूक्ष्म में मैंने आपको दर्शन कराए। और अब हम सुंदरकांड के बहुत ही प्यारे वक्ता पंडित अंकित शर्मा जी से मैं बात करने वाला हूँ इस विषय में कि हनुमान जी की किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या क्या नियम है, वो सारी जानकारी मैं शर्मा जी से जानना चाहूँगा। सीताराम जी। जय सिया राम। देखिए, हनुमान जी की पूजा का बहुत ही सरल विधान है, बिल्कुल भी कठिन पूजा नहीं है। लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि वे बहुत कठिन देवता हैं। कई लोग कहते हैं कि उनकी पूजा अगर अपवित्र तरीके से हो गई तो वे पागल कर देते हैं, और अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। उनको एक हिटलर देवता के रूप में लोगों ने प्रस्तुत किया है, जबकि मैं मानता हूं, जहां तक मैंने रामायण पढ़ी है, जहां तक मैंने हनुमान जी को समझा है, कि वे बहुत सरल देवता हैं। उनकी पूजा बड़ी आसान है। बस कोई उनके सन्मुख जाके हृदय से भावपूर्ण राम नाम जाप करे तो हनुमान जी निश्चित तौर पर प्रसन्न होते हैं। बस व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे कि जब हम हनुमान जी की अर्चना कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर दोगलापन ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हनुमान जी की उपासना भी कर रहे होते हैं, लेकिन मन में छल छलावा है, दूसरों का बुरा करने का भाव है। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहूँ कि केवल हनुमान जी की नहीं, बल्कि किसी भी देवता की उपासना करते समय ये सारे भाव आपके अंदर नहीं होने चाहिए, वरना फिर आपको उसका फल नहीं मिलता है। तो हनुमान जी की पूजा बड़ी सरल है, वह बिल्कुल कठिन देवता नहीं है। आज व्यक्ति को बहुत ही आसानी से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, ज़्यादा नियमों में नहीं पढ़ना चाहिए। नियम एक ही है कि आप भावपूर्ण उनके पास जाइए, निश्चित तौर पर हनुमान जी। जानना चाहूँगा कि जब हम सुंदरकांड पाठ या हनुमान चालीसा करते हैं तो ऐसा कोई नियम है कि हमें नहा के करना चाहिए या सुबह शाम को, कुछ इस तरह से लोग? देखिए, नहाना तो कोई नियम नहीं होता, नहाना तो हमारी दिनचर्या है, वो तो हमें करना ही है। तो हम यहाँ पर ना उलझे कि नहा के करना है कि ना नहा के करना है। नहाना तो है ही, नहाना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन मैं जैसे कि बहुत सारे लोग सुंदरकांड के लिए मुझे आमंत्रित करते हैं, तो जब कार्यक्रम होते हैं सुंदरकांड के तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हनुमान जी को इस दिशा में रखें कि उस दिशा में रखें, लाल आसन पर बैठे कि पीले आसन पर बैठें, लाल कपड़े पहने कि पीले कपड़े पहने, घी का दीपक जलाएं कि तेल का दीपक जलाएं। इस तरह की बहुत सारी बातें ये लोग करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि जो हनुमान जी के लिए आप दिशा पूछ रहे हैं, जो सारी दिशाओं को ठीक करने वाला है, जो सारी दिशाओं को ठीक कर देते हैं, व्यक्ति की दशा बदल देते हैं, उनके लिए दिशा की क्या आवश्यकता है? तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप लाल आसन पर बैठे, पीले आसन पर बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसन के रंग से फर्क नहीं पड़ता, मन के रंग से फर्क पड़ता है। यदि मन का रंग आपका साफ है और फिर आप कहीं भी बैठकर हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर आपको लाभान्वित करेगी।
दूसरी बात कि सुंदरकांड को सुंदरकांड ही की तरह ही किया जाए, सुंदरकांड को भजन संध्या ना बनाया जाए, क्योंकि सुंदरकांड का जिस प्रकार से लोग उसमें भजन गाना चाहिए, अच्छी बात है, अगर सुंदर भजन है तो गाना चाहिए, लेकिन केवल वो सुंदरकांड ऐसा ना हो जाए कि वो हमें समझ में ही नहीं आए, चौपाई का अर्थ ही नहीं हम कर पा रहे हैं, हमको उस कथा प्रसंग समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो ऐसे सुंदरकांड कराने से कोई मतलब नहीं। चौथी बात कि जब भी हम सुंदरकांड कराएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुंदरकांड जब जिस दिन भी हम कराएं उस दिन अपने घर को सजाएं, घर के बाहर बंधन बांधें, हनुमान जी के लिए अपने हाथों से भोग बनाएं। बहुत सारे लोग बाजार से ले आते हैं, अच्छी बात है, सरलता से ले आते हैं, लेकिन जब आप उसे अपने हाथ से बनाएंगे तो उसका एक अलग भाव आपको होगा। हनुमान जी के लिए एक सुंदर सा स्थान आप बनाएं, वहां हनुमान जी को विराजमान करिए, राम जी को रखिए। तो जब आप इस विधि विधान से आप सुंदरकांड कराएंगे तो आपको वो निश्चित तौर पर वो आपके लिए लाभान्वित होगा। लेकिन जो बाकी के नियम संसार में चल रहे हैं, समाज में चल रहे हैं, वह सब एक तरह के पाखंड है, अंधविश्वास है, उससे राम जी का, हनुमान जी का, सुंदरकांड का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक नियम ऐसा बताया जाता है कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती या पूजा नहीं कर सकती, या कुछ ऐसे दिनचर्या होती है महिलाओं की, उस समय पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं? नहीं, जो विधि, जो शास्त्र सम्मत जो विधान है उसका तो पालन करना चाहिए, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ। क्योंकि मैं इसलिए खंडन करता हूँ कि मैं वही मानता हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। जो नहीं लिखा है और 4 लोग उसे कह रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि वे सच कह रहे हैं। अगर 50,000 मूर्खों की भीड़ किसी एक दिशा में चली जा रही है तो वह भीड़, ऐसा नहीं कि उसकी उनकी दिशा ठीक है। तो हनुमान जी की पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो, बच्चा हो, लड़की हो, कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है। क्योंकि हनुमान चालीसा में जब बाबा तुलसी लिखते हैं तो वो ये यहाँ कहीं नहीं लिखते हैं कि इस मतलब हनुमान चालीसा को कोई नर ही पढ़ेगा। जैसे कि आप अन्य कई आरती पढ़ते हैं, उसमें अलग यहाँ पर जो नर ये आरती गावे, माता की आरती में आपको अम्बे जी की आरती में दिख जाएगा, और भी कई जगह दिख जाएगा, लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा कहीं नहीं है। बाबा ने लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह सबके लिए है ना, वो जो में तो सबको ही आ गए, महिला भी आ गई, पुरुष भी आ गए, बच्चे बूढ़े सब लोग आ गए। तो हनुमान जी की पूजा हर कोई कर सकता है, प्रत्येक महिला कर सकती है, सब लोग कर सकते हैं। आप मानस में देखेंगे, रामचरितमानस में, रामायण में आप देखें कि जब हनुमान जी जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया और राम जी ने भेजा हनुमान जी को कि सीता जी को ले आइए आप, तो अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो वहाँ जो राक्षसियां वे हनुमान जी की पूजा कर रही हैं, वे हनुमान जी की आरती उतार रही हैं। तो हनुमान जी की पूजा के लिए कोई ऐसा निषेध नहीं कि महिलाएं नहीं कर सकती, बिल्कुल खुले तौर पर कर सकती हैं, कहीं इसमें कोई संशय नहीं है। ग्रंथों के अनुसार जैसे आपने बताया कि हनुमान जी की आरती पूजा कर, ऐसा कभी दिखाया नहीं है, लोगों के मन में वही चलता है कि ये कितना सच है ये? देखिए क्या है ना कि हमारे समाज में वो ज्यादा माना जाता है जो कहा सुना होता है, हम लोग पढ़ते कम है। भारतीयों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास ग्रंथों के रूप में अटूट खजाना है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। आजकल एक जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी चली, हम यहाँ से सीखते हैं। व्हाट्सएप पे सुबह ज्ञान आ गया, हमने वो ले लिया। 4 लोगों ने कह दिया कि भाई महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगी, हनुमान जी की पूजा बड़ी कठिन है, हमने वो मान लिया। हमने कभी ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं। यदि हम उन ग्रंथों को खोल के पढ़ते तो कभी इस तरह के भ्रम में पड़ते ही नहीं। हम जान पाते कि सच्चाई कुछ और है। ये जो सारे भ्रम फैलते हैं, ये फैलते हैं लोगों के कही सुनी बातों से। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कही सुनी बातों से हमेशा दूर रहना चाहिए और किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी जानकार व्यक्ति से, किसी समझदार व्यक्ति से ही आपको बात करना चाहिए धर्म के विषय में, और वही मानना चाहिए जो ग्रंथों में लिखा है। बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिली। और ऐसी कोई जानकारी, एक मैंने मैसेज आपकी प्रोफाइल फेसबुक पर कहीं देखा था, उसका मुझे हिंदी अनुवाद आप भी करके बताएं कि वो कुछ लिखा हुआ है, सिया वर राम, ऐसा कुछ, उसका क्या? मेरे फेसबुक की प्रोफाइल पे डला हुआ है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसीदास जी का ये दोहा है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपको समझाता हूँ कि हम सब सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो सुंदरकांड का फल क्या है, मतलब सुंदरकांड का सार क्या है। तो सुंदरकांड जब बाबा लिखते हैं तो वह लिखते हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं, रामचंद्र जी से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं कि भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च नान्याय स्प्रहार रघुपति हृदय अस्मदीय। हे प्रभु मेरी कोई कामना नहीं, नान्याय स्प्रहार, क्या कामना है? भक्तिम प्रयक्ष रघु, केवल भक्ति की कामना है। भक्ति अर्थात समर्पण। और जब व्यक्ति के जीवन में समर्पण आ जाता है, सुंदरकांड हमारे जीवन में समर्पण लाने वाली है। जो व्यक्ति सुंदरकांड का ठीक से पारायण करता है, भावपूर्ण अध्ययन, पठन, मनन, चिंतन करता है, उसके जीवन में समर्पण आ जाता है। और जिसके जीवन में समर्पण आ गया, भक्ति आ गई, उसके जीवन में शांति आ गई। इसलिए सुंदरकांड का पहला ही शब्द शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम, तो शांति देने वाला ये सुंदरकांड है।
तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि तुलसी भरोसे राम की, तो जब व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो फिर वह राम के भरोसे हो जाता है। फिर उसे परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कोई उसके बारे में क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, उसके जीवन में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वह केवल अपना जीवन राम को समर्पित करके चलता है। तो यही भाव मेरा है कि भैया हम राम के भरोसे, हम नहीं जानते कि हमारा क्या होगा, आगे क्या होगा, अभी क्या हुआ, जो भी हुआ सब राम से हो रहा है, जो भी होगा वो सब राम से होगा। इसलिए मैं कहता भी हूं कि भाई मेरी चिंता राम करेंगे और सुबह नहीं तो शाम करेंगे। तो इस दोहे का अर्थ है कि तुलसी भरोसे राम की, तुलसी राम के भरोसे निर्भय होके सोए, बिल्कुल निर्भय होके सो रहा है। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होगी नहीं, और होनी हो सो हो जाए तो हो जाए, राम जी को जो मंजूर है हम उसमें खुश हैं। एक हमारा जो गीत बड़ा प्रसिद्ध है, मतलब भजन की, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहे। ये समर्पण का भाव है और सुंदरकांड समर्पण की कहानी है। बहुत बढ़िया। और एक चीज और मैं लास्ट प्रश्न का आपसे करना चाहूंगा कि जो एक नई पीढ़ी है, हनुमान जी को महाराज को पूजते हैं, फिर कभी श्याम बाबा को पूजते हैं, कभी कोई, आपके क्या लगता है किस तरह से भगवान को पूजना चाहिए? जो एक ही टॉपिक। देखिए हमारे यहाँ तो लिखा बाबा ने कि एक ही साधे सब सदे सब साधे साजा, कि व्यक्ति को एक इष्ट को पकड़ना चाहिए। सम्मान सबका होना चाहिए पर इष्ट एक ही होता है। भाई हमारे घर में रिश्ते बहुत होते हैं, माँ होती है, पिता होते हैं, भाई होते हैं, लेकिन प्रियतम एक ही होता है ना, और उसके प्रति पूर्ण समर्पण होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाकी रिश्तों की उपेक्षा कर दी जाती, नहीं, सबका अपना अपना सम्मान है, लेकिन प्रियतम की जो जगह है वहाँ वो जगह कोई नहीं ले सकता। तो ऐसे हमारा इष्ट एक ही होना चाहिए। सभी देवों का सम्मान है, सारे देवी देवता सबकी हम अर्चना करें, उनके मंदिर जाएं, उनका मस्तक नवाएं, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। सबसे बड़ी लोग गलती ये करते हैं कि चूंकि जो उनकी जो भक्ति होती है वो समर्पण की भक्ति नहीं होती है, भक्ति स्वार्थ की होती है। इसलिए होता क्या है कि 3 महीने हनुमान जी को पूजेंगे, फिर कोई काम नहीं बनेगा उनका, तो फिर कोई रायचंद उनको कहेगा कि नहीं फलानी जगह चले जाओ, फलाने शीतला माता पे चले जाओ, फलाने श्याम बाबा पे चले जाओ, या फलानी दरगाह पे चले जाओ। तो आदमी कभी इधर कभी उधर भागता है। तो ऐसे आदमी का काम कहीं से नहीं होगा, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं है। और ईश्वर विश्वास का दूसरा नाम है। जब आप विश्वास कर लेते हैं कि भाई मेरे साथ हनुमान है, मेरे साथ राम है, मेरे साथ जो भी आप इष्ट मानते हैं वह है, और आप अटूट विश्वास रखते हैं कि मेरे मतलब चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इनका दरबार नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना दिखा दे। जब इस तरह का हम भाव रखते हैं तब जाके वो ईश्वरी शक्ति हमारे लिए काम करती है, क्योंकि वो भी तो परीक्षा लेती है ना कि कच्चा है कि पक्का है। तो ये इस तरह से भटकाव नहीं होना चाहिए कि 3 महीने हनुमान जी को पूजा, 4 महीने की माता को पूज रहे हैं, फिर 4 महीने कन्हैया जी को पूज रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी एक शायर का एक शेर है कि मैं तो हवा हूं किस तरह मुझ पे पहरा लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू ना पाओगे, तुम आईना हो तो रहो एक हाथ में, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे। तो ना व्यक्ति इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो इसलिए भटकन नहीं होनी चाहिए। कहीं एक महाराज जी ने मुझसे एक छोटी सी चीज बोली थी कि हम उनको याद करेंगे। याद का शब्द होता है दया, दया पीछे से उल्टा, तो वो हम पे दया करेंगे। तो ये लाइन भी मुझे बहुत एक छोटे शब्द में बहुत अच्छी जी 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 तो जी। सीताराम सभी को, और धन्यवाद भैया कि बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आप तक वो जानकारी पहुंच सकी। 11 हनुमान मंदिर की श्रृंखला में भैया से जानकारी लेने के बाद भी जो हमने बात की हनुमान जी के बारे में और सुंदरकांड के बारे में। सीताराम। जय सिया राम।